को क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर बताने जा रहा हूँ, जिसमें आपको कुछ इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और ऑल क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने को मिलेंगे। इससे पहले आपके चैप्टर 4 के जो है सारे सॉल्यूशंस और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए हैं। प्लीज़ आप प्लेलिस्ट में जा कर के चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस बार मैं आपको पॉलिनोमियल्स बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में जो बेसिक की है, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक्स है या इम्पोर्टेंट आपका टॉपिक्स है, वो मैं आपको बता देता हूँ। पॉलिनोमियल्स में हमें पढ़ना क्या है सब है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स में आपको ये देखना होगा पॉलिनोमियल्स पहले कहते किसे हैं। तो सिंपल समझ लीजिएगा, पॉलिनोमियल्स जो वेरिएबल्स होते हैं ना, जैसे कि एक्स वाई, तो ये वेरिएबल्स के जो कलेक्शंस होता है ना, इसको आप पॉलिनोमियल्स कहते हैं। कंडीशन ये है, जो पावर हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर्स में होना चाहिए, तो उसे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। वेरिएबल्स होगा और वेरिएबल्स कोई भी स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट और नंबर्स होगा, तो ये होगा पॉलिनोमियल्स हो गया। अब हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो हमें पढ़ना है जैसे कि क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्यूबिक, इन सब के ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम कुछ जिक्र कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये बताना है जो डिग्री क्या होती है। डिग्री, तो डिग्री जो होगा, जो किसी भी पॉलिनोमियल्स होगा उसका हाईएस्ट पावर जो होगा वो होती है डिग्री। जैसे कि मान लीजिए 3x² + 4x + 5, ये क्या होगा, ये भी आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसे, डिग्री इसकी कितनी है, 2 है। तो आप सबसे पहले डिग्री बताइएगा। डिग्री जो होगा किसी भी इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वो क्या होगा, डिग्री कहलाएगा, ठीक है ना। तो डिग्री आपको क्लियर हो गया। डिग्री होगी हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन। तो किसी भी इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो डिग्री होगा। अब डिग्री के बिहाफ पे ही जो होता है वो इक्वेशंस या जो भी पॉलिनोमियल्स उसका नेमिंग चेंज हो जाता है। कोई लीनियर होता है, कोई क्वाड्रेटिक, कोई क्यूबिक। तो जब आपका डिग्री जब 1 होगा तो उसे हम कहेंगे लीनियर, जिसे आप लीनियर इक्वेशन कहते हैं, ठीक है ना। अब जब आपकी डिग्री 1 है तो लीनियर होगा। तो इसमें लीनियर में जो जीरोज़ होंगे, जीरोज़ क्या होगा, एक ही होगा। जीरो मतलब सोल्यूशन, मतलब एक ही होगा। अब देखिए, जब डिग्री 2 होगी, 2 डिग्री होगी, तो वो होगा, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक। अब क्वाड्रेटिक कहेंगे जिसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी कहते हैं। तो जब डिग्री 2 होगी तो आपका क्या कहेंगे, उसे कहेंगे क्वाड्रेटिक, ठीक है ना। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जीरोज़ क्या होंगे, इसमें 2 होंगे, ठीक है ना। तो हम उसे अल्फ़ा और बीटा, जो 2 जीरोज़ होगा उसे अल्फ़ा बीटा जो सोल्यूशन होते हैं, तो उसे हम अल्फ़ा बीटा से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब जब डिग्री जब आपका 3 होगा तो उसे कहेंगे क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है ना, क्यूबिक इक्वेशन। तो इसमें जो है सो अल्फ़ा, उसके जो सोल्यूशन होंगे वो 3 सोल्यूशन होंगे, जितने डिग्री उतने सोल्यूशन। तो उसके जो सोल्यूशन होंगे वो पहला, तो उसको हम अल्फ़ा, बीटा और गामा, इसे कहेंगे गामा, ठीक है ना। तो ये 3 उसके क्या होंगे, जीरोज़ हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जितने डिग्री उतने सोल्यूशन, ठीक है। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर बता, जैसे कि वो x + y = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। लीनियर इक्वेशन हो गया, ठीक है ना। अब जैसे कि x² + 5x + 6 = 0, ये आपका क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। ये आपका हो गया क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये x³ + 6x² + 5x + 3, ये आपका हो गया क्यूबिक इक्वेशन। क्यों, क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है, डिग्री इसकी 3 है, तो होगा आपका क्यूबिक इक्वेशन। अच्छा, एक 4 भी होता है जिसमें डबल क्वाड्रेटिक कहते हैं उसे। जब डिग्री आपकी क्या हो, 4 हो, तो उसे क्या कहेंगे, डबल क्वाड्रेटिक। हालांकि ये आपको पढ़ना नहीं है, डबल क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये डबल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें अल्फ़ा, बीटा, गामा और डेल्टा, इस तरह से ये 4 सोल्यूशन होते हैं। तो ये आपको लेकिन पढ़ना नहीं है, बेसिकली आपको क्यूबिक तक ही पढ़ना है, ठीक है ना। डबल क्वाड्रेटिक में होगा क्या, तो 4 हो जाएंगे डिग्री। हालांकि ये आपके सिलेबस में है नहीं, इसे नहीं पढ़ना। तो ओवरव्यू आपको मैं इस चैप्टर का दे दिया, जो आपको इस चैप्टर में यही जीरोज़ वगैरह निकालने को बोलेगा, रिलेशंस बोलेगा, ठीक है ना। तो इससे आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब चैप्टर्स। तो आपका जो है सो इसमें जो 2 चैप्टर जो है, इसमें एक्सरसाइज 2.1 आपको ये कहता है, पहले एक्सरसाइज में ही यही दिया हुआ है, जो सोल्यूशन निकालना है किस
ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ के थ्रू आपको सोल्यूशन निकालना है। तो इसका मैं शॉर्ट ट्रिक्स आपको ये बता देता हूँ। तो जब भी कोई ग्राफ हो, ठीक है ना, ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होगा। तो जब भी कोई ग्राफ हो तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ जितनी बार कट होगी ना उतने सोल्यूशन होंगे। देखिए जैसे कि आपका इसमें एक्सरसाइज 2.1 ये कहता है जो आपको ग्राफ को देख करके सोल्यूशन पता करना है कितने सोल्यूशन होंगे, ठीक है। तो अब हमें एक्स एक्सिस को देखना होगा। एक्स एक्सिस पे ग्राफ जितनी बार कट लगाएगा उतने सोल्यूशन होंगे। मान लीजिए हम इस तरह से दे दिया मैंने, ठीक है। तो अब देखिए इस तरह से मैं एक्स एक्सिस पे कितने कट हैं, 1 2 3 4, 4 कट देखने को मिला है ना। तो इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, सोल्यूशन होंगे इसके 4, ठीक है ना। मान लीजिए इस तरह का होगा, मान लीजिए इस तरह का हो गया तो ठीक है ना। तो इस तरह का जब होगा तो हमें एक्स एक्सिस देखना है बेसिकली, एक्स एक्सिस पे कितने सोल्यूशन है। तो एक्स एक्सिस पे देखिए कितने कट हैं आपका, 1 2, 2 ही कट है ना। तो इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है ना। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का ले लेता हूँ। जो भी, हालांकि मैं क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो देखिए एक्सरसाइज 2.1 में हमें क्या पढ़ना है। तो 2.1 में जैसे कि हुआ, इस तरह का क्वेश्चन दिया हुआ और आपको पूछ रहा है जो सोल्यूशन क्या होगा, ठीक है ना, और कितने नंबर ऑफ जीरोज वगैरह होंगे। तो जीरोज आपको बताना है, जीरोज मतलब सोल्यूशन। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका और इस तरह से लाइनिंग है। तो अब आप ये बताइए जो ये एक्स एक्सिस को कट रहा है, कहीं पर काट रहा है ये लाइन, ये जो ग्राफ है ये लाइन है, इस एक्स एक्सिस को कहीं पर काट नहीं रहा। तो इसके सोल्यूशन क्या होंगे, एक भी नहीं होगा। तो जीरोज क्या हो जाएगा, जीरोज हो जाएगा, जीरो होगा, एक भी सोल्यूशन नहीं, ठीक है ना। अब चलिए दूसरे पे क्विट करते हैं। दूसरा है आपका इस तरह से दिया हुआ है, ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ठीक है ना। हमें बेसिकली ये देखना है जो कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट करता है वो उतने सोल्यूशन होते हैं। अब ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस पे कितनी बार, कहाँ कितनी बार कट कर रहा है, तो देखिए एक ही बार ही कट कर रहा है। तो इसके सोल्यूशन या जीरोज आप बोलिए, जीरोज कितने हो जाएंगे, 1। जीरोज मतलब सोल्यूशन, जितनी बार कट करे वही उसका जीरोज हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ, देखिए इस तरह से दिया हुआ है, ये आपका ऐसे है। तो देखिए आप यहाँ पे देखिए कितनी बार कट कर रहा है, तो 1 2 3, 3 बार कट कर रहा है ना एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार कट कर रहा है। तो इसके जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे इसके 3, ठीक है। अब एक और देखिए क्वेश्चन देख लेता हूँ, इस तरह से है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार, 1 2। तो इसके जीरोज क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे 2। मतलब आपको यही देखना है जो एक्स एक्सिस पे जितनी बार कट हो वही इसके क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे, ठीक है ना। बाकी का जो रेस्ट क्वेश्चन है वो आप कर लीजिएगा, आसानी है, जितनी कट हो वो आपका जीरोज हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं 2.2 पे, जिसमें आपको ये बताना है जो जीरोज के रिलेशंस और उसको वेरीफाई करना होगा, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले आपको मैं एक ये चीज़ बता दूं, जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं उसको सॉल्व करने के तरीके तो आपको फैक्टराइजेशन पहले से पता होगा। नहीं पता होगा तो आप वीडियोस वगैरह देख लीजिए, 9th क्लासेस में भी आपको फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी हुई होगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको 2.2 बताने जा रहा हूँ। देखिए तो 2.2 में क्या है, आपको क्या करना है, तो ज़ीरोज़ के रिलेशंस बतानी है और वेरीफाई भी करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले ज़ीरोज़ हमें निकालना होगा, उसका रिलेशंस वगैरह ये सब क्या होता है वो बताने होंगे। तो उससे पहले मैं आपको कुछ बता दूँ। देखिए सबसे पहले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होता है ax² + bx + c, ये तो आपको पता है, ठीक है, ये जनरल होता है। इसमें जो रिलेशन होता है 2 ज़ीरोज़ होंगे, एक होगा अल्फ़ा और एक होगा बीटा, क्योंकि 2 सोल्यूशन होगा तो 2 ज़ीरोज़ होगा। तो अब इसी का रिलेशन मतलब क्या, इसका सम और इसका डिफरेंस, नहीं सम और इसका प्रोडक्ट। तो अब देखिए अब सम क्या होगा, तो इसका सम का फॉर्मूला होता है, या इसको ऐसे लिखे अल्फ़ा + बीटा बराबर होगा -b/a, या इसको कई जगह ऐसे ही पढ़ते हैं सम्स ऑफ ज़ीरोज़, इसको पढ़ेंगे हम सम्स ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना। सम्स ऑफ ज़ीरोज़ क्या होगा, -b/a। ये एक रिलेशन हुआ 2 ज़ीरोज़ का, ठीक है। और एक होगा मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है ना, शॉर्ट में अल्फ़ा बीटा पढ़ते हैं।
अल्फ़ा बीटा, ये क्या होगा सी अपॉन में ए होगा। ये एक रिलेशन, मतलब दोनों जीरोज़ का एडिशन और दोनों जीरोज़ का मल्टीप्लिकेशन क्या होगा, ये रिलेशन, ठीक है ना। अब आपको वेरीफाई भी करना होगा, ठीक है ना। रिलेशन तो यही हो गया आपका दोनों जीरोज़ का क्वाड्रेटिक में, ठीक है ना। रिलेशन यही होगा, दो रिलेशन होते हैं क्वाड्रेटिक का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं, मतलब क्या, जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है उसको हम सॉल्व करके और उसको देखते हैं प्लस करके क्या इस वाले फॉर्मूले से वही आता है, ठीक है। अब देखते हैं ज़रा, देखिए तो पहला क्वेश्चन हो गया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का ए, ठीक है। अब इसको सबसे पहले फैक्टर करिए, आपको पता होगा। देखिए ये हो गया, तो अब इसको सेपरेटली आप जीरो से इक्वल करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू -2 आएगा, और इसको यदि आप जीरो के बराबर करेंगे तो एक एक्स की वैल्यू 4 होगी। तो उसमें एक वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा, दूसरी वाली हो जाएगी बीटा, ये दोनों जीरोज़ हो गए। तो अल्फ़ा बराबर -2 और बीटा बराबर क्या हो गई 4, ठीक है। अच्छा अब आप देखिए क्या, अब यहाँ पे दोनों को ऐड रिलेशन निकाल लीजिए, मतलब दोनों का प्लस क्या होता है, दोनों का प्लस क्या होता है, यहाँ पे देखिए -2 + 4 क्या 2 आ रहा है, ठीक है। और दोनों का प्रोडक्ट क्या होता है, क्या हो रहा है -1, ठीक है। ये तो हमने निकाल लिया। अच्छा अब हम फॉर्मूले से वेरीफाई करते हैं, जो क्या सम करके ये अब मल्टीपल करके ये आ रहा है। तो अब आपका फॉर्मूला क्या होता है बताइए, सम्स ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला अभी आपको बताया था, जब सम्स ऑफ जीरोज़ होता है -b/a होता है, ठीक है। अब -b क्या होगा, देखिए तो ये कोफिशिएंट है, b क्या होता है x का कोफिशिएंट, प्रीवियस वीडियो में बताया है, देख लीजिएगा। और a होगा x² का कोफिशिएंट, ठीक है, और c होगा नंबर्स, ठीक है। तो b का कोफिशिएंट, तो b का कोफिशिएंट कितना है, ये आपका -2 है, तो -2/a, a क्या है 1 है। तो अब देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आया, 2 आया, और यहाँ पे भी देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा 2 आया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा क्या है, दूसरा क्या होता है, मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़, मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़ क्या होता है, c/a फॉर्मूला देख लीजिएगा। तो अल्फ़ा बीटा, तो c क्या होगा, c होगा नंबर जो कि है -8/a क्या है आपका x² का कोफिशिएंट जो कि 1 -8। अब देखिए यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑफ 0 -8 आया। तो अब हमें वेरीफाई मतलब यही करना है, मतलब एक बार हमें जीरोज़ निकाल करके प्लस और माइनस कर देनी है, और एक बार फॉर्मूले से दोनों बराबर है तो वेरीफाई आपका सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही हमें सारे क्वेश्चंस में करने हैं, ठीक है। हम एक और क्वेश्चन आपको बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन है 4s है, ये s² -4s और प्लस का 1, ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे, जीरो के बराबर कर सकते हैं, तो ये होगा 4s², ये होगा -2s प्लस का 1, 2s ले लीजिए, तो ये होगा s-2, सॉरी यहाँ पे 2s होगा, यहाँ पे -1। देखिए इस केसेस में जो दोनों वैल्यू है, दोनों वैल्यू क्या है बराबर है, अल्फ़ा भी हाफ है और बीटा भी हाफ है, ठीक है। तो फिर क्या करना है, दोनों को ऐड कर लीजिए एक बार, अल्फ़ा प्लस बीटा 1/2 प्लस 1/2, मतलब ये 1 हो जाएगा, और दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 1/2 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया, हम डायरेक्टली फैक्टराइजेशन के थ्रू निकाले हैं। अब हमें फॉर्मूले पे निकालना है, देखिएगा प्लस करके और मल्टीप्लाई करके ये आ गया तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो सम्स ऑफ जीरोज़ का फॉर्मूला क्या होता है, सम्स ऑफ जीरोज़ होता है -b/a। तो -b कितना है, देखिए b है आपका s का कोफिशिएंट होगा जो कि है -4/a s² का जो कि है 4, तो 4/4 कितना हो जाएगा, ये 1, देखिए, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो एक रिलेशन तो बराबर हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई 12, मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा
मल्टीपल ऑफ जीरोज हो जाएगा आपका सी अपॉन में ए। सी क्या होता है, सी नंबर्स होगा, याद रखिएगा। तो सी आपका नंबर्स हो गया जो कि है 1 अपॉन में ए कितना है आपका, देखिए एस स्क्वायर कोफिशिएंट 4, देखिए आ गया। तो ये आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अच्छा, ये हो गया एक। उसके बाद हम आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। आगे के क्वेश्चन हम एक 4 नंबर एक बता देता हूँ फिलहाल, 4 थोड़ा शायद आप लोगों से ना बने। ये है 4u स्क्वायर प्लस का 8u, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना है, एक काम करिए, यहाँ से आप 4u कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका u प्लस 2, ठीक है। तो एक 4u बराबर हो जाएगा 0 का, तो u बराबर 0 अपॉन में 4 जो कि है u बराबर 0 हो जाएगा आपका। एक तो 0 ये हो गया, तो देखिए 2 जीरोज आ गए, तो एक तो होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा, ठीक है। अब क्या इसको प्लस कर लीजिए जरा, जो कि क्या होगा -2, और एक बार क्या करिए प्रोडक्ट कर लीजिए जो कि होगा -2, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला से वेरीफाई करने के लिए b कितना है आपका, b देखिए अब यहाँ पे b है आपका u का कोफिशिएंट जो कि है 8, और a क्या है आपका 4, ये हो जाएगा 4 2 ज़ा 8, ये हो जाएगा -2 अल्फा प्लस बीटा। देखिए आ गया अल्फा प्लस बीटा -2, ओके। अब मल्टीपल ऑफ जीरोस, ये होता है -b अपॉन में a अल्फा बीटा, देखिए b है, सॉरी मल्टीपल c अपॉन में होगा, सॉरी। तो c कितना है आपका, c देखिए c है ही नहीं, c तो होता है नंबर्स, जो कि c है ही नहीं इसमें, तो ये आपका होगा 0 अपॉन में a क्या होगा u स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 4 है, तो ये आपका हो जाएगा 0। अच्छा यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई गलत कर रखा है, 0 को -2 से करेंगे इनटू, तो 0 होगा, ठीक है। तो देखिए पर इक्वल आ गया, तो वेरिफिकेशन आपका सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। अब चलिए हम सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, चेकआउट कर लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, जो आप क्वेश्चन में देख लीजिएगा स्क्रीन पे आ जाएगा, आपको बताना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको बताने हैं क्या होगा, जिसमें आपका सम्स और प्रोडक्ट जीरोस दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए इसमें है क्या, तो एक जीरोस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, जीरोस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जीरोस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, मतलब ये हो गया सम्स ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। इसको हम यदि वर्ड में लिखें तो इस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम्स ऑफ जीरोस, ठीक है, एक्स प्लस मल्टीपल ऑफ जीरोस। कई जगह आप इस तरह से भी आप देखेंगे, ठीक है ना। ये हो गया आपका फॉर्मूला, मतलब कौन सा फॉर्मूला, जीरोस फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जीरोस का जो फॉर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये ठीक है ना। तो आपको क्वेश्चन में ये बताया है जो सम्स और मल्टीपल्स दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। तो एक काम करिए, तो पहले सम कितना दिया हुआ है 1 अपॉन में 4, ठीक है, ये तो हो गया सम, सम्स ऑफ जीरो दोनों का सम। अच्छा, और मल्टीपल कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है -1, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन बताना हो, सेकंड का पहला। तो अब इससे आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, तो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्म, जीरोस वाला फॉर्म क्या होता है, तो देखिए जरा, एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 1/4, तो 1/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा मतलब प्रोडक्ट, ये आपका -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चाहे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और नहीं तो आप इसे सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व एलसीएम लेकर के कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया। तो इस क्वेश्चन में यही बताया है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, जहां आपका सम्स ऑफ
ज़ीरोज़ और मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़, ये चीज़ आपको दी हुई होगी तो आपको पूछेगा, इक्वेशन आपको निकालने को बोलेगा। ठीक है, तो हमें ये चीज़ पता है, हमें ये फॉर्मूला भी पता होगा ज़ीरोज़ फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। इसमें हमें अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू रख देनी है। ठीक है, हम अदर क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए सेकंड का सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूँ। सेकंड का सेकंड हमें ये बता रहा है, जो फिर वही चीज़ है, सम्स ऑफ ज़ीरोज़ आपका √2 दिया हुआ है, मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़ कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। तो आपको बोला है इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन क्या होता है, ज़ीरोज़ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्यू इक्वेशंस भी शॉर्ट में लिख सकते हैं। क्या होगा, तो x² माइनस 2-4 बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका कितना दिया हुआ, √2 x प्लस अल्फ़ा बीटा। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नहीं, यदि आए कुछ प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका दूसरा क्वेश्चन भी हो गया। अब चले इस तरह से हम आपको एक सिंपल एक और बता देता हूँ, सारे ऐसे ही हैं। 4th नंबर क्वेश्चन आपको बता देता हूँ। सिंपल यही है, जो सम्स फिर दिया हुआ है, और पहला है सम्स, दूसरा है आपका मल्टीपल। ठीक है ना, ज़ीरोज़ का। तो आपको ये बताना है इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन आपको पता ही है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू 0 होता है। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए, और अल्फ़ा बीटा 1/4, x² प्लस x/4 प्लस 1/4। इसको आप क्रॉस करिएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका सारे क्वेश्चन इसी तरह से। आपको सेकंड वाले में आपको क्या था, तो आपको इक्वेशन निकालना है जहाँ पे सम्स ऑफ ज़ीरोज़ और मल्टीपल ऑफ ज़ीरोज़ दोनों दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इक्वेशन वाला फॉर्म आप ये वाला है, क्वाड्रेटिक फॉर्म याद रखिएगा, सम भी दिया ही हुआ है, मल्टीपल भी दिया हुआ है, वैल्यू रख देना है, न्यूमेरिकली सॉल्व कर लेना है। ठीक है, अच्छा अब चलते हैं हम नेक्स्ट वाले चैप्टर में। देखिए, हम सबसे पहले आपको रेकमेंड करेंगे, जो 9th क्लासेस का जिन लोगों ने आपका डिवाइड नहीं सीखा है वो ज़रूर सीख लीजिएगा। ठीक है ना, यदि मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो 9th क्लासेस का डिवाइड का एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.3 में हमें बस डिवाइड ही सबको करना है। पहला दिया हुआ है, पहले में है क्या, पहले का पहला में मतलब 2 पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है। एक है px, ये नाम नेमिंग कर दिया है, जो px ये पॉलिनोमियल है, और दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है gx। अब इस क्वेश्चन में ये कह रहा है, जो px वाले पॉलिनोमियल में gx से आप उसे डिवाइड करिए, और कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा वो आपको बताना है। ठीक है ना, तो इस वाले पॉलिनोमियल को इस वाले से आपको डिवाइड करना है, और आपको कोशेंट और रिमाइंडर आपको पूछ रहा है क्या होगा। ठीक है ना, मतलब सिंपल जो आप डिवाइड करते थे ना 9th क्लासेस में लॉन्ग डिवीजन वाला, तो वही इसमें करना है। ठीक है ना, कोशेंट और रिमाइंडर आपको बताना है। तो मैं एक फ़िलहाल क्वेश्चन कर देता हूँ। ये हो गया x² माइनस 2, ये मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमें x³ लाना है, हमें x² है तो x से इंटू करेंगे तो ये x³ हो जाएगा। अब फिर -2 को x से करेंगे तो -2x हो जाएगा। फिर यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करेंगे, साइन चेंज होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे -3x² है। अब यहाँ देखिए 5x और ये 2x चेंज हो जाएगा, तो ये प्लस में है तो ये हो जाएगा 7x। ठीक है, अब हमें -3x² बनाना है, तो हमारे पास x² है तो किस इंटू करेंगे, तो -3 से करेंगे, तो -3x² प्लस का 6। ठीक है ना, यदि आपको डिवाइड में प्रॉब्लम है तो मैं एक और वीडियो होगा तो बना दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी। 7x, अब यहाँ देखिए, यहाँ पे -3 और -6 देखिए नंबर, तो ये हो जाएगा आपका -9 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखिए ये याद रखिएगा, यदि जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उससे लोअर पावर आ गया तो आपको डिवाइड नहीं करना है। ठीक है ना, जब तक उससे हायर पावर है या बराबर है तब तक आपको डिवाइड करनी है। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेटिक, यहाँ लीनियर आ गया तो आपको डिवाइड नहीं करनी है। ठीक है ना, तो अब आपको यही बताना है,
जो कोशेंट और रिमाइंडर क्या होगा, तो कोशेंट आपका हो गया x-3 और रिमाइंडर आपका हो गया आपका लास्ट वाला जो कि 7x-9 है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन आप कर लीजिएगा। देखिए पहले क्वेश्चन में भी यही बता रहा है, दूसरे क्वेश्चन में भी यही बता रहा है। ठीक है ना, अब आपका तीसरा, चौथा, पांचवा जो क्वेश्चन है वो मैं आपको, वीडियो लंबा हो जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर लूँगा। तो आप लोगों का SW हुआ जो आप चैप्टर, मतलब इस क्वेश्चन फर्स्ट में जो आपका 2 क्वेश्चन और क्वेश्चन सेकंड में जो आपका 2 क्वेश्चन छोड़ा है, तो उसका आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यदि नहीं आए तो आप हमें कमेंट्स करिएगा। ठीक है ना, तब तक के लिए सेफ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।